हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपम सर, आपका अकाउंटेंसी का टीचर, आपको ब्राइट टू बिलियंसी के चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर जो कि क्लास 12 का है और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। सबसे पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी में आ जाता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बोल रहा हूँ, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है तुम्हारा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर the profit of a business carried on by all or any of them acting for। और बोला है मतलब क्या, पार्टनरशिप बिजनेस करने से पहले क्या होना पड़ेगा? आपको रिलेशन होना पड़ेगा। सपोज ए और बी का अगर रिलेशन होगा तो ये लोग क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा। ठीक है, पार्टनरशिप करते हुए इन लोग क्या करेगा? प्रॉफिट को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है कि बिजनेस को या तो ए बी दोनों चला के लेकर जाएगा आगे में, या तो कोई एक जन भी काम करके आगे लेके जा सकता है। ठीक है, तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आ जाता है फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स है 2 और मोर पर्सन। मिनिमम कितना मेंबर चाहिए? 2 और मैक्सिमम कितना चाहिए आपको? 50। याद रखना ये। नेक्स्ट बोला है एग्रीमेंट जो है आप ऑरेली भी कर सकते हैं। सपोज ए बी ने डिसाइड किया हमको एक पार्टनरशिप फर्म खोलना है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया हम इक्वली पार्टनरशिप बनेंगे या 3:2 में बनेंगे या 1:1 में, वो एक साथ डिसाइड करके उन्होंने खोल लिया, तो वो हो गया ऑरेली। ठीक है, और एक दूसरा होता है रिटर्न एग्रीमेंट में क्या होता है? जिसमें लिखा हुआ रहता है कि नेम ऑफ द पार्टनर्स क्या है, कितना शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीट में। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, बोला एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अगर पार्टनरशिप बिजनेस कौन करेगा? जो मेन मोटिव उनका क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। अगर ए और बी दोनों जुड़ता भी है, किस लिए? ताकि प्रॉफिट और ज्यादा अर्न कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अर्न करने से क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को उन लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सा रेशियो में? उन लोग जो भी एग्रीड रेशियो, मतलब सपोज अगर उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग इक्वली बांटेंगे, तो अगर प्रॉफिट 1 लाख होता है तो वो 1 लाख को 50,000 ए को मिलेगा और 50,000 बी को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट बोला है रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब क्या है? कोई अगर पार्टनर प्रिंसिपल का काम करेगा तो कोई पार्टनर क्या करेगा? एजेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस या तो कोई एक जन चला के आगे तक लेके जाएगा, या तो दोनों ही, या जो भी जितना पार्टनर है उन लोग मिलके आगे लेके जाएगा। फिर बोला गया है लास्ट वन इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया कि पार्टनर और ऑनर दोनों ही सेम है, अलग अलग पार्टनर, मतलब उनका अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। याद रखिएगा आप लोग। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग क्या देख रहे हैं? राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स। तो राइट्स जानना बहुत जरूरी है। कल को आप भी अगर पार्टनर्स बनते हैं तो आपका भी राइट्स क्या क्या है जानना बहुत जरूरी है। तो आओ चलो चलते हैं। सबसे पहला राइट्स क्या है? एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। तो आप अगर सपोज मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर ए और बी पार्टनर है तो इनका प्रॉफिट जो भी होगा और लॉसेस जो भी होगा, तो इन लोग कौन सा रेशियो में? एग्रीड रेशियो में इन लोग क्या करेंगे? बांट लेंगे। अगर इनका रेशियो 3:1 है, 2:1 है, इक्वली है, तो इन लोग कौन सा रेशियो में बांटेंगे? जितना एग्रीड रेशियो है। ए बी ने जो डिसाइड किया था उस रेशियो के बेसिस में इन लोग प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लॉस भी। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू टेक पार्ट द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। और सपोज ए बी पार्टनर है तो ए बी को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस में ये दोनों ही क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस में जाके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर ऑफ रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। सपोज ए और बी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप फर्म खोला है, और इनका क्या हुआ कि अभी सपोज कुछ एक बिजनेस का मतलब कुछ एक बात आ गया। ठीक है, बात मतलब क्या?
कुछ भी बिजनेस के बारे में इनको मतलब क्या है कंसल्ट करके ही इन लोग डिसीजन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि ए ने अपना डिसीजन दे दिया बी से बिना पूछे, तो इनका ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। तो दोनों का ही राइट्स है कि ये दोनों डिस्कस करेंगे उस मैटर के ऊपर और एक डिसीजन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ए बी का भी तो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होगा ना कोई फर्म का, तो ये दोनों का ही राइट्स है कि अकाउंट्स जो है ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर बोला है, फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सपोज अगर ए बी पार्टनर है, ए ने डिसाइड किया कि हमको नया पार्टनर एडमिट करना है, ठीक है, लेकिन बी बोल रहा है नो नहीं कर सकते, तो हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। अगर सपोज ए और बी ने क्या किया, सपोज ए और सी को एडमिट कर सकते हैं, तभी हम लोग अलाउ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सिक्स पॉइंट की ओर। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, सपोज बिजनेस में एक टेबल भी लिया हो ए बी ने, तो इसका जॉइंट ऑनरशिप मतलब क्या है, ए और बी दोनों ही इस टेबल का क्या है, ऑनर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मेरा है, बी ने बोला मेरा है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट फिर बोला क्या है, इफ अ पार्टनर्स हैज गिवन लोन टू द फर्म, ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। मतलब क्या, सपोज किसी पार्टनर ने लोन दिया, किसको, फर्म को लोन दिया, और लोन देने के बाद वो अगर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लिखा है कि 7%, 8% अगर लिखा है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन नहीं है, तो इसका मतलब उसको हम लोग कितना पे करेंगे, 6% पर एनम पे करेंगे। याद रखना ये चीज। नेक्स्ट बोला है, इफ अ पार्टनर्स incur expenses or make payment on behalf of the firm, he has a right to be indemnified by the firm। मतलब क्या कर रहा है, ए सपोज मार्केटिंग करने के लिए दिल्ली चला गया, ठीक है, फर्म का बिहाफ में उसने क्या कर दिया, अपना पॉकेट से उसका खर्चा हो गया, तो ए को क्या करेगा, फर्म पैसा पे कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया 9th पॉइंट में बोला गया, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर अ गिवन अ प्रॉपर नोटिस। अगर बोल रहा है ए अभी सपोज एज हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, ए को अभी और पार्टनरशिप आगे बढ़ाना नहीं है, नहीं करना काम, तो ए को एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा फर्म में कि मुझे रिटायरमेंट का सख्त जरूरत है। सो अभी हम लोग एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीमेंट तो हमने पढ़ चुका है, लेकिन एग्रीमेंट के बारे में मैंने बताया था आपको कि एग्रीमेंट क्या होता है ना। तो अभी इधर में देखो, हम लोग का पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो हमको जानना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, सिंपल एक लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसमें नेम ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, उनका एड्रेस, नेम ऑफ द फर्म और फर्म का एड्रेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, नेचर ऑफ ए बिजनेस क्या है, नेचर बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करेंगे, गुडविल वगैरह वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे लिखा रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। जो कि सपोज ए और बी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो पार्टनर्स डीड बना सकता है। उसमें सारा चीज़ क्लॉज वगैरह लिखा रहेगा कि क्या है, कितना पैसा लगाया उन्होंने, इसी को बोलता है पार्टनरशिप डीड। और उसका दूसरा नाम क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, सॉरी, यहाँ पे क्या बोला, सच अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड, क्या बोला, पार्टनरशिप डीड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोला गया। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया कि उसमें क्या यहाँ पे लिख के रखा है था, पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन, क्या कंटेन है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, द टाइप and nature of the partners, amount of capital to be contributed by the each partner, interest on capital, interest on drawing, profit sharing ratio कि कौन सा रेशियो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट बोला सैलरी, गुडविल, फिर अकाउंट पीरियड ऑफ द फर्म। पीरियड मतलब क्या, सपोज
अगर आप फाइनेंशियल ईयर लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल टू क्या होता है 31 मार्च, इस तरीके का यहाँ पे सारा क्लॉज लिखा रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अभी देखिए हम लोग एग्रीमेंट के बारे में हमने तो पढ़ लिया पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है। जब एग्रीमेंट नहीं बना होगा तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर्स डीड, जब हमारा एग्रीमेंट नहीं बना होगा, ठीक है, या क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन में हमारा कुछ बोला ही नहीं है कि इधर में एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, या उसमें बोला क्वेश्चन में बोला है कि ये एग्रीमेंट साइलेंट है, मतलब बनाया ही नहीं है, तब क्या होगा, तब हमारा क्या होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या ऑरल एग्रीमेंट हुआ, तो हम लोग का क्या होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या फॉलो करना है देख लो। सबसे पहले दे के रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो सपोज ए और बी पार्टनर है और इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इक्वली होगा, क्या हो जाएगा इक्वली, ठीक है। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ, किसी पार्टनर को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी पार्टनर से चार्ज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो हम लोग क्या करेंगे इसको 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। और 6 पॉइंट में क्या बोला है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर मैंने ये राइट्स में भी समझाया था कि कोई भी पार्टनर्स सपोज ए बी पार्टनर है और ए सी को एडमिट करना चाहता है, ठीक है। अगर बी एग्री नहीं होता है तो उसको सी को एडमिट नहीं कर सकते, दोनों ही पार्टनर्स को एग्री होना पड़ेगा तभी हम सी को एडमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ईच पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये भी हमने राइट्स में पढ़ चुका है कि हमारा बिजनेस में जो भी क्या बोलते हैं राइट्स क्या है तुम्हारा बिजनेस में ए और बी, सपोज हमने एग्जांपल लेके रखा था ए और बी दोनों ही काम कर सकता है, बिजनेस को आगे लेके जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों तो अभी ये हमारा चैप्टर फर्स्ट में हमने सारा ही थ्योरी क्लियर कर चुका है, एक खाली थ्योरी छोड़ा गया है हम लोग का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। रहा बात उसके बाद हमको अच्छा से ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा पार्टनर्स डीड साइलेंट होगा तो उसको हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ेगा, ये 5 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो सब तक पहुंच पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।